बी ए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट DUSL में हो, या आप NC वेब में हो, या आप ओपन से कर रहे हो या रेगुलर में हो, किसी भी कॉलेज में हो, सिलेबस सेम होता है। लेकिन आपको पता है कि सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो इसी बार चेंज किया गया है, और आप देख सकते हो बुक के आगे रिवाइज्ड और रीप्रिंट लिखा हुआ है। आपको ये नया सिलेबस पढ़ना है, पुराना पढ़कर जाओगे फेल हो जाओगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा वो नए के अकॉर्डिंग बनकर आएगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिलेबस के साथ साथ यही बता दूंगा कि वो चैप्टर्स कौन से यानी कि टॉपिक्स कौन से जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्या पता आपसे वो टॉपिक मिस हो जाए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड कहां से करना है? आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है DUSL। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है, वेबसाइट पे कंटिन्यू करना है, और इसके बाद देखिए टॉप पे लिखा हुआ है रिसोर्सेज वाला UG एंड PG, इस पे क्लिक करना है। देखिए नीचे लिखा हुआ है NEP रिसोर्सेज, इस पे जैसे क्लिक करोगे आपको सिलेबस, स्टडी मटेरियल ये दिख जाएगा। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, आपके सामने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और जो जो सब्जेक्ट आपके पास है चेक कर लीजिए। आप देखना बुक के आगे लिखा हुआ है रिवाइज, रीप्रिंट, न्यू, इस तरीके से लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि इस बार 2025 में ही सिलेबस को रिवाइज किया गया, कुछ आउटडेटेड चैप्टर्स हटाए गए हैं, और अगर चैप्टर आपको सेम दिख भी रहा है तो ध्यान रखना चैप्टर के बीच में से कुछ पॉइंट हटा दिए। कुछ सब्जेक्ट में तो ऐसा भी हुआ है कि जो 200 पेजेस का था अब उसको 94 पेजेस पे कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि कई सारे पोर्शन हटा दिए गए हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सबसे पहला सिलेबस है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का, और ये सब्जेक्ट सभी के पास होता है। इसमें टोटल देखोगे आप 5 यूनिट्स दिए गए हैं। फर्स्ट जो यूनिट है वो है व्हाट इज पॉलिटिक्स, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। व्हाट इज पॉलिटिक्स सबसे मेन टॉपिक है आपका ये। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, पॉलिटी किसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप ये डे 1 वाली वीडियो देख लोगे। इसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया गया आपका शुरू से लेकर एंड तक। तो इसको देख लेना, ये डे 1 की क्लास है। बाकी रोजाना क्लासेस हो भी रही है। आपको टाइम टेबल नहीं पता तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें ज्वाइन हो जाना, और इसमें टाइम टेबल दे दिया गया है, लिंक के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और पॉलिटिकल साइंस की रोजाना क्लास होती है मंडे एंड फ्राइडे को रात 8 बजे। ये देखना मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। बाकी टेलीग्राम में आपको शेड्यूल मैंने दे ही दिया है। एंड सेकंड चैप्टर आप देखोगे तो ये है अप्रोचेस के बारे में, जैसे नॉर्मेटिव हो गया, हिस्टोरिकल हो गया एंड एम्पिरिकल हो गया। सिलेबस आपको इंग्लिश में दिख रहा है, बट हिंदी में इसका सिंपल मतलब होता है आदर्शीय हो गया, अनुभवीय एंड ऐतिहासिक। ये बिल्कुल सिंपल इसका मीनिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जो थर्ड यूनिट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई सारी थ्योरीज हैं, जैसे लिबरल जिसको उदारवाद कहा जाता है, नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट जिसको मार्क्सवाद कहा जाता है, इसके बाद है अनार्किस्ट दैट मींस अराजकता, और नेक्स्ट है कंजर्वेटिव जिसको रूढ़िवाद कहा जाता है। इन चारों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लिबरल और मार्क्सिस्ट। कई बार इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है और एक एक को अच्छे से डिफाइन करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिबरलिज्म की शुरुआत कब हुई वहां से लेकर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मिनिमम स्टेट को सपोर्ट करता है कि राज्य जो है ना, गवर्नमेंट, ये कम से कम काम करे और सारा काम लोग अपने आप कर लेंगे, क्योंकि स्टेट लोगों के काम में इंटरफेयर करती है। अब इसके बाद आ जाता है मार्क्सिस्ट। ये कहता है कि नहीं, स्टेट जो है ना ये खत्म कर दो, क्योंकि स्टेट के ऊपर जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, इनका कंट्रोल रहता है और ये गरीबियों का खून चूसते हैं। इसलिए स्टेट नामक जो संस्था ये खत्म करके कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी दी गई है मार्क्सिज्म, ये चाहता है स्टेटलेस, जहाँ पे कोई स्टेट ना हो, और क्लासलेस, जहाँ पे कोई अमीर गरीब जैसा कोई क्लास ना हो। ऐसा क्लास या एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है। इसलिए ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद है फोर्थ यूनिट, जिसके अंदर आप पढ़ोगे फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। फेमिनिज्म इसका मतलब होता है कि जब हम महिलाओं और पुरुषों के बीच में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वलिटी के साथ ट्रीट करते हुए उनको वो सारे राइट्स देते हैं जो पुरुषों को मिला हुआ है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है और फेमिनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। कई बार होता क्या है ना कि हिंदी मीडियम में कुछ अलग चैप्टर्स दिए गए हैं और इंग्लिश में अलग चैप्टर्स दिए गए इंडेक्स के अंदर। तो हमेशा इंग्लिश मीडियम को फॉलो करते हुए चलना, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले भी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि हिंदी वालों को अपडेट नहीं करते और इंग्लिश वालों को अपडेट करते। अब करे तो करे क्या यार, हिंदी मीडियम वालों के साथ हमेशा दुर्गति रही है, उनका कोई देखता ही नहीं है। लेकिन टेंशन मत लेना, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। तो ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, कहीं से डाउनलोड नहीं करना, वहां से जाकर लेना। मैंने हाईलाइट भी कर दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में आप टोटल ये चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, और इन चैप्टर्स में से आपको ध्यान रखना है चैप्टर नंबर 3rd, 4th एंड 6th मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से तो भाई क्वेश्चन आने ही आने, क्योंकि आप पढ़ोगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एंशिएंट टाइम में किन किन लोगों ने अपने विचार दिए हैं, जैसे न्याय और नीति पे, सभा और समिति पे, राज्य और राष्ट्र पे, वर्ण और जाति पे। थोड़ा सा हिस्टोरिकल टाइप में है ये, लेकिन आप इसमें पढ़ोगे इनका ओरिजिन कैसे हुआ, कई लोगों ने अपने थॉट्स दिए हैं, तो थॉट्स को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। क्लियर है? एंड इसके बाद है
CNI, जिसको कहा जाता है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। है तो ये पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन इसमें पूरा पढ़ोगे आप हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। जब भारत के अंदर अंग्रेज आए थे, भारत को गुलाम बनाया था, तो उस टाइम से लेकर कई सारी पॉलिसी बनाई गई, कई सारे हथकंडे अपनाए गए। ये इसका पूरा सिलेबस है और एक एक करके इस सिलेबस में से जो रेड हाईलाइट से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम क्लास में करवाने वाले भी हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है और एक बार आप खुद भी चेक कर लेना जो बुक का कंटेंट है। अगर आप बुक डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस पर क्लिक कीजिए, जो बुक डाउनलोड लिखा हुआ है और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर है? तो ये आपके मेजर 3 सब्जेक्ट्स हो गए। ये आपके पास है सारे सब्जेक्ट, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इसके बाद है दिल्ली थ्रू द एजेस, द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। ये इसका पूरा सिलेबस है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंटेंट इतना अच्छा मार्केट में आपको मिलता नहीं है। चाहे इससे पहले मैंने आपको जितने भी सब्जेक्ट बताए, इन सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बने हुए मैंने आपको अपने खुद के नोट्स दे दिए हैं, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस आप पढ़ के जाते हो तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं होगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे जैसे क्लिक करोगे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। जो जो सब्जेक्ट आपके पास है उस पर क्लिक कीजिए, ऐड टू कार्ट क्लिक करके प्रोसीड कर देना, डिटेल्स फिल करोगे, नोट्स आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा और सिर्फ इसको पढ़ना है। बहुत आसान लैंग्वेज में दिया गया और आंसर लिख के कैसे आना एग्जाम के अंदर आपको ये नोट्स में दिख जाएगा। ये खुद देखिए ना आप, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा माइंड मैप यूज किया गया है, इसके बाद थिंकर के व्यूज भी दिए गए। अब पता है स्टूडेंट्स करते क्या है, तो ऑनर्स में होते हैं ना, उनको थोड़ा डीपली पढ़ना होता है। थिंकर्स के व्यूज लिख के नहीं आओगे ना, इसका मतलब क्या होता है कि किस पर्सन ने क्या कहा है किसी टॉपिक के बारे में, कि भाई प्लेटो के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, जेम्स मिल ने ये कहा है, जेम्स मिल ने ये कहा है, तो ये आपको बताना होता है। अदरवाइज आपका आंसर अधूरा रह जाएगा, चाहे आप कितने भी पेजेस भर कर आ जाओ। थिंकर्स के नाम जरूरी है और ये चीज हमने अपने नोट्स में दे दिया। इसके बाद कंटेंट दिया गया अच्छे से और एंड में क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन सेम फॉर्मेट में आपको लिख कर आना एग्जाम के अंदर। इसके बाद आप देख सकते हो इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जिनका एग्जाम नहीं होने वाला है, तो आपको यही पता होना चाहिए ये है वो सब्जेक्ट। ये लिस्ट ध्यान रखना, अगर इनमें से के पास कोई सा सब्जेक्ट है, अगर इसके अलावा कोई है तो उन सबका एग्जाम होगा। क्लियर है? तो ये देख लीजिए, ये इंग्लिश का सिलेबस है एंड इसके बाद रंगमंच का सिलेबस एंड इसके बाद रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास होता है। ये आपके पास भी है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरा पॉलिटी पे बेस्ड है, जैसे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, जो हमारे प्रियम्बल में दिया गया है। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर ये पूरा आपका सिलेबस हो गया। तो इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से, और रोजाना क्लासेस हो रही है चैनल पे, उन क्लासेस को देखिए और जो क्लास होगी एक बार उनको भी देख लीजिए। ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस से पढ़ना ही बहुत जरूरी है। मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।